शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम प्राच्यै नमः, इंद्राय नमः, आग्नेयै नमः, अग्नये नमः, दक्षिणायै नमः, यमाय नमः, नैऋत्यै नमः, नृतये नमः, प्रतीच्यै नमः, वरुणाय नमः, वायव्यै नमः, वायवे नमः, उदीच्यै नमः, कुबेराय नमः, ऐशान्यै नमः, ईशानाय नमः, ऊर्ध्वायै नमः, ब्रह्मणे नमः, अधरायै नमः, अनन्ताय नमः, ओं ब्रह्मणे नमः, अग्नये नमः, पृथिव्यै नमः, ओषधिभ्यो नमः, वाचे नमः, वाचस्पतये नमः, मद्भ्यो नमः, विष्णवे नमः, अद्भ्यो नमः, अपाम्पतये नमः, वरुणाय नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। नारायण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण। अच्छा, ये कागज लगा 31/8/2020 को बृहदारण्यकोपनिषद 139 यहाँ तक पाठ चला था पिछले वर्ष। 31/8/2020 प्रथम अध्याय, तृतीय ब्राह्मण, 9वां। कैलाश आश्रम के 111 पृष्ठ। 10वां प्रारंभ होगा। वही तो कह रहे हैं। 111 पृष्ठ से भाष्य है, मूल है 113 पृष्ठ पर। नारायण। सवा एषा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदासां पापमनो विन्यदधात् तस्मान्न जनमि यान्नान्तमियान्नेत् पापमानं मृत्युमन्ववायानिति। नारायण नारायण नारायण। यह बृहदारण्यकोपनिषद है। श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सम्मत परंपरा से जीवन यापन की विधा जहाँ क्रियान्वित है, वह पवित्र भूमंडल पर मान्य है। उसी को देवभूमि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भूमंडल का भूभाग है, वहाँ आर्योचित शील संस्कार से संपन्न व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। वहाँ के व्यक्तियों से संभाषण भी नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर शून्य
एकांत स्थान में भी रहने का योग सधे तो भी इस प्रकार के योग को साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक आचार विचार से संपन्न जो भूमंडल है वही आर्यों की भूमि है, वहीं आर्यों को निवास करना चाहिए। आर्योचित शील संस्कार से संपन्न जो व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह श्रुति का निर्देश है। प्राण का प्रसंग चल रहा है। हमारे आपके जीवन में प्राण प्रतिष्ठित है। प्राण की क्या विशेषता है, इस पर पिछले सत्र में पर्याप्त प्रकाश डाला गया। असुर प्राणों को प्रभावित नहीं कर पाते। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण ये सब के सब असुरों से प्रभावित हो जाते हैं। श्रोत्र इंद्रिय के योग से मैं श्रोता हूँ, इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त होता है। त्वक इंद्रिय के योग से मैं स्पष्टा हूँ, नेत्र इंद्रिय के योग से मैं दृष्टा हूँ, रसनेन्द्रिय के योग से मैं रसयिता हूँ, घ्राण के योग से मैं घ्राता हूँ, वाक के योग से मैं वक्ता हूँ। इस प्रकार की मान्यता बनती है। पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों को लेकर आमिति की निसर्ग सिद्ध अभिव्यक्ति होती रहती है। आविद्यक जो ग्रहण और विसर्जन है, अविद्या ही जिस प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल में सन्निहित है वो निबंधक है। शास्त्र सम्मत आमिति को स्वीकार करने पर व्यक्ति का कल्याण होता है। प्राण की क्या विशेषता है, प्राणस्पंदन के योग से ही कर्मेंद्रियों में सक्रियता है, ज्ञानेंद्रियों में सक्रियता है। लेकिन प्राण को लेकर स्वाभाविक रीति से अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं होती। मैं प्राणी हूँ, इस प्रकार की अहमिति कहाँ हो पाती। विषयों में आसक्ति के कारण निबंधन प्राप्त है। तत्त इंद्रिय के द्वारा तत्त विषय का ग्रहण करते समय अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। विषयासक्ति और उसको लेकर अहमिति बंधन में हेतु है, आविद्यक है। शास्त्र सम्मत अहमिति अगर जीवन में अभिव्यक्त हो, मैं प्राणात्मा हूँ, तो व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राण क्या है, स्पंदन युक्त है, उसी के योग से कर्मेंद्रियों में सक्रियता है, ज्ञानेंद्रियों में सक्रियता है, अंतःकरण में सक्रियता है। सबको आत्म चैतन्य से अधिष्ठित प्राण ही उज्जीवित रखता है, क्रियाशील बनाकर रखता है। लेकिन स्वयं असंगता प्राण को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कर्मेंद्रियों को असुरों ने दबोच दिया, ज्ञानेंद्रियों को असुरों ने दबोच दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को भी असुरों ने दबोच दिया। प्राणों पर असुरों की दाल नहीं गली। मुख में जो आकाश है, मुखगत आकाश में सन्निहित आध्यात्मिक पवन का नाम यहाँ पर प्राण है। मुखगत आकाश में
सन्निहित जो आध्यात्मिक पवन या वायु, उसी का नाम यहाँ पर प्राण है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का भाव व्यक्त किया। मुखिया मुखसो चाहिए, घर का राष्ट्र का जो मुखिया हो मुख के समान हो। अब अगर बृहदारण्यक उपनिषद का विधिवत अध्ययन नहीं है तो रामचरितमानस का व्यक्ति अर्थ नहीं लगा सकता। मुख का अर्थ यहाँ पर है मुखगत प्राण, मुख्य प्राण। मुख का अर्थ मुख नहीं है, मुखगत प्राण। तुलसीदास जी ने उपनिषदों का, भाष्यों का मंथन करके, महाभारत आदि का मंथन करके, पुराणों का मंथन करके रामचरितमानस की संरचना की है। उसमें जो दार्शनिक तथ्यों को उद्भाषित किया गया है उनका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भूख और प्यास प्राण की प्रधानता से प्राप्त है, लेकिन शिकंजी चाहिए, पराठे चाहिए, पूरी चाहिए, यह प्राण की आवाज़ नहीं है ये मनोगत ध्वनि है, ज्ञानेंद्रियों में लिप्सा के कारण प्राप्त है। तो हमने संकेत किया कि प्राण विषयाशक्ति से असंगता के कारण असुरों के चपेट में नहीं पड़ता। वीआईपी नहीं बनते बाबू, पाठ चलता है, बालकन समाप्त हो गया, बाद में आओ तो पीछे बैठना, पाठ कट जाता है। नारायण नहीं, अब आ गए तो आ गए। नारायण वीआईपी कांड है, सबसे बाद में आओ, सबसे आगे बैठो, बाल कांड नहीं, वीआईपी कांड। नारायण आज से पाठ की मर्यादा शुरू होगी, कोई लांघ के नहीं आएंगे, पाठ कट जाता है। ये अनुष्ठान आज से चल रहा है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? प्राण प्राण एक बार कर्मेंद्रियों ने, ज्ञानेंद्रियों ने, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने गोष्ठी की, अपनी अपनी उपयोगिता को प्रकट किया। मेरी उपयोगिता यह, इस भवन को संचालित करने में, जीवन को सक्रिय रखने में मेरी उपयोगिता यह, मेरी उपयोगिता यह। सबों ने विचार किया कि प्राण की क्या उपयोगिता है। लगता है कि बस कुछ किए बिना ही खाता पीता है, मस्त मौला रहता है। तो नहीं रहा गया। यह जो संवाद है कोई इतिहास नहीं है, आख्यायिका है। इसके माध्यम से प्राण के उत्कर्ष को बताना श्रुति को अभिमत है। सबों ने कहा कि हमारी उपयोगिता तो विदित है, आपकी क्या उपयोगिता है श्रीमन, यह बताइए। बड़े व्यक्ति बात बात में गुस्सा नहीं करते, बड़े धीर वीर होते हैं, सहिष्णु होते हैं। प्राण ने कहा ठीक है, मेरी दृष्टि में तो आपकी उपयोगिता है, आपकी दृष्टि में अगर मेरी उपयोगिता नहीं है तो मेरी एक बात सुनिए, मानिए। एक एक ज्ञानेंद्रिय 1 साल के लिए जरा यात्रा कीजिए शरीर को छोड़कर। कल्पना करो कि नेत्र ने यात्रा की, अंधों का काम जैसे चलता है वैसे चला, जीवन शेष रहा, मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई। मन ने यात्रा की तो अमनस्क जो व्यक्ति होता है उस ढंग से जीवन चला। अंत में प्राण ने कहा मुझे तो आपकी महिमा का ज्ञान है, आपको भी अपनी महिमा का अच्छी तरह ज्ञान हो गया होगा। इस शरीर के संचालन में आपकी क्या भूमिका है आपने अच्छी प्रकार प्रयोग करके देख लिया। अब मैं चला, आप इस भवन को संभालिए।
प्राण जब चलने लगे, आपके बिना तुम टिक ही नहीं सकते। हमारी सत्ता और उपयोगिता आप पर निर्भर है। ठीक, यह तो दार्शनिक तथ्य है। व्यवहार में भी जो बाहर से निष्क्रिय लगता है, अनुपयोगी लगता है, उसके ऊपर लोग ताना कसते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन उसी की उपयोगिता होती है सबसे अधिक। तो यहाँ भी प्राण के महत्व का वर्णन किया गया। प्राण को लेकर सीधे अहमता ममता की अभिव्यक्ति नहीं होती। शास्त्र सम्मत प्राणात्मा का भाव बन सकता है। स्वाभाविक रूप से प्राण को लेकर आत्मबुद्धि का उदय नहीं होता। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय की अपेक्षा करण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण का महत्व है। विषय का ग्रहण करण के ऊपर निर्भर है। करण से प्रत्यक उसके अनुग्राहक देवता हैं अधिदैव। अधिदैव से प्रत्यक जीव है। विषय में भेद होने पर करण में भी भेद प्राप्त है। करणों में भेद होने पर अधिदैव में भी भेद प्राप्त है। लेकिन जीव में भेद प्राप्त नहीं है। एक जीवन में एक ही जीव होता है। विषय अनेक होते हैं, करण अनेक होते हैं। करण के उद्भाषक जैसे नेत्र के उद्भाषक अग्नि, देवता भी अनेक होते हैं, लेकिन जीव एक होता है। विषय करण सुर जीव, देवताओं की अपेक्षा जीव का उत्कर्ष है। लेकिन जीव जहाँ अपने स्थान पर स्थित है वहाँ उत्कर्ष है। इस बात को सुनकर हम देवताओं का भजन बंद कर दें तो घाटा रहेगा। देवता कहाँ हैं और जीव कहाँ है? विषय की अपेक्षा इंद्रियों का उत्कर्ष, इंद्रियों की अपेक्षा कर्णग्राम का उत्कर्ष, उनकी अपेक्षा अधिदैव का उत्कर्ष। लेकिन विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से अधिदैव में भेद प्राप्त होने पर भी जीव में भेद प्राप्त नहीं है। जीव उत्कृष्ट है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के प्रभाव से ही कोई जीव देव भाव को भी, देव योनि को भी प्राप्त करता है। तो जीव का स्थान देवताओं से ऊपर है। लेकिन जब हम देह भावापन्न होते हैं, अपने को मनुष्य आदि समझते हैं, तो देवता हमसे बहुत ऊपर है। जब हम जीव दृष्टि से निहारते हैं तो कोई जीव ही तत्त कर्म और उपासना के प्रभाव से तत्त देव पद को प्राप्त होता है। पिछले वर्ष बताया गया कि आज जो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत मनुष्य थे हमारी आपकी तरह। उन्होंने इंद्रादि पद को न चाहकर अश्वमेध याग का आलंबन लिया। अश्वमेध याग के देवता प्रजापति हैं, उन्हीं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं। वह कर्म सबसे उत्कृष्ट होता है जिसका देवता उत्कृष्ट हो। कस्मै देवा यह विषा विधेमा, द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग है। कस्मै देवा यह विषा विधेमा। मत्स्य पुराण में यज्ञ की निष्पत्ति के 9 हेतु हैं, लेकिन मुख्य हेतु इस श्रुति के अनुसार देवता और द्रव्य। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। होता क्या करता है? हवनीय द्रव्य का देवता विशेष के उद्देश्य से
विधिवत अग्निकुंड में निक्षेप करता है तो द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग होता है। देवता के निमित्त द्रव्य का क्या होता है? हवन होता है, द्रव्य का निक्षेप होता है यह। तो यहाँ हमने कहा कि विषय की अपेक्षा करण, करण की अपेक्षा देव, देव की अपेक्षा जीव का उत्कर्ष। लेकिन जीव का जो तात्विक स्वरूप है वही ब्रह्म है, चिदात्मा है, परमात्मा तत्व है। यहाँ पर यह जो प्राण देवता इनको कहा गया, उज्जीवक स्पंदनशील उपकारक का नाम देवता है, इसलिए प्राण को भी देवता माना गया। कस्मै देवाय अविसा विधेम नैनन ना देवा आपनवन पूर्वमर्षत इंद्रियों के लिए नैनत देवा आपनवन पूर्वमर्षत देवा शब्द का प्रयोग ईशावास्योपनिषद में इंद्रियों के लिए हुआ है। द्योतनशील का नाम देवता है। विषय केवल उद्भास से होते हैं, प्रकाश से होते हैं। देवता प्रकाशक होंगे, लेकिन विषय का प्रकाश इंद्रियों के कर्णग्राम के अधीन है। इसीलिए विषय की अपेक्षा कर्णग्राम को भी देवता माना गया, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, अंतःकरण। उनकी अपेक्षा देवता में चेतना अधिक है, देवता की अपेक्षा जीव में चेतना अधिक है। जीव की अपेक्षा भी साक्षात जो लक्ष्यार्थभूत कूटस्थ ब्रह्म तत्व है, साक्षात चिन्ह मात्र है। प्राण का उत्कर्ष बताया गया। अब पूर्व प्रसंग का स्मरण दिलाकर मूल की ओर चलते हैं। सवा ऐसा देवतैता साम। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, हिंदी में देव और देवता शब्द पुल्लिंग है, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए सा का प्रयोग किया, ऐसा का प्रयोग किया गया। सा वा ऐसा, सा वा ऐसा, बहुत बढ़िया। सा और ऐसा, वह यह, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों विधा से वर्णन किया। सा वा ऐसा, सा कहकर परोक्षत्व को, ऐसा कहकर अपरोक्षत्व को द्योतित किया गया। ये सब जो ज्ञान विज्ञान है पढ़ के मनन करना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए, तो क्या लाभ होगा। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में जो धार्मिक आध्यात्मिक जगत पर आक्रमण हो रहा है, कोई टिक नहीं सकता उसके सामने। यह ज्ञान विज्ञान जिसके जीवन में वही टिक सकता है। इस ज्ञान विज्ञान को धारण करने पर मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति भी देवताओं का भी नियामक हो सकता है। भोजन परोस के देते हैं तो मैं ये सब बोलता रहता हूँ, ये सुनते हैं। देवताओं का भी नियामक हम मनुष्य हैं, देवता आएंगे तो हम प्रणाम करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण भी इंद्र आदि को नमस्कार करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, जस काछी तस चाही नाचा। साक्षात जगदीश्वर भी जब मनुष्य होकर अवतीर्ण होते हैं तो देवता की आराधना उपासना करते हैं ताकि लोक संग्रह न बिगड़े। देवताओं को ये नहीं कहते तुमसे हम बड़े हैं, हम तो भगवान के अवतार हैं, ऐसा नहीं। वो मनुष्य समझकर देवता अपने को देवता की उपासना करते हैं, भले ही अंतर्निहित बोध हो कि मैं परमात्मा हूँ। देवों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन देवराज इंद्र भी आकर के मुझे डांट दें तो देवराज इंद्र को ही पछाड़ खाना पड़ेगा। वो ज्ञान हम लोगों के पास क्या आजकल इस ज्ञान को धारण किए बिना
फूंक मार करके दुनिया उड़ा दे, कोई टिकने ना दे। क्या शासन तंत्र अपने से किसी आचार्य को या आचार्य पीठ को उत्कृष्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। म्याऊं म्याऊं करने वालों को शासन तंत्र निगल लेता है। जिन बाबाओं ने भाजपा का प्रचार किया उनको जूठा करके प्रधानमंत्री आदि ने छोड़ दिया, धन चटा दिया, मौनी बाबा हो गए, कुछ एक वाक्य भी नहीं बोल सकते, वो जूठे हो गए। तो आजकल पूरा विश्व आध्यात्मिक धार्मिक जगत को निगलने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में इस ज्ञान विज्ञान के बिना व्यवहार में व्यवस्थित रहना और चुनौतियों को स्वीकार करके विजयश्री प्राप्त करना तभी संभव है जब व्यक्ति इसे धारण करे। केवल प्रवचन या लेक्चर देने के लिए नहीं, जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। सा वा ऐसा, सा भी कहा, ऐसा भी कहा। जो परोक्ष है वह अपरोक्ष रूप से उद्भासित है। देवता परोक्ष भी हैं और हमारे लिए अपरोक्ष भी हो सकते हैं, इसलिए सा वा आगे ए है, वही के अर्थ में। निस्संदेह वह यह, निस्संदेह वह यह। देवतैसा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युमपहत्य। प्राण पर असुरों ने दावा बोला, असुरों की दाल नहीं गली। विषयासक्ति के कारण असुरों की दाल कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण पर गल गई। विषयासक्ति न होने के कारण प्राण की दाल, प्राण पर किसी असुर की दाल नहीं गली। जो विषयासक्त होगा, अहंकृति से युक्त होगा, असुरों के चपेट में पड़ जाएगा। आश्वी संपत्ति के व्यक्ति उस पर आक्रमण करके उसको अपने वशीभूत कर लेंगे। यहाँ पर इस ज्ञान को कोई आत्मसात कर लेगा, 1 अरब आतंकवादी भी आ जाएंगे तो वो मुक्की खाएंगे, वो व्यक्ति मुक्की नहीं खाएगा। ऐसा मैं क्यों खोल कर कहता हूँ? पढ़ भी लिया, पढ़ा भी लिया, दर्शनाचार्य की उपाधि भी प्राप्त कर ली, उससे कुछ होना नहीं। जीवन में यह ज्ञान विज्ञान उतरेगा तो अपना तो कल्याण होगा ही, पूरा विश्व फिर धर्म और अध्यात्म को मानने के लिए उत्सुक भी होगा, बाध्य भी होगा। अब यह है कि अगर कोई उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो उसका दायित्व है कि अपनी बिरादरी को भी उत्कृष्ट बना दे। तो जो जो देवता अर्थात इंद्रिय करण असुरों के चपेट में आ गए थे, उनको भी बिरादरी का प्रश्न प्राण ने अपनी संगति से, अपने प्रभाव से असुरों के चपेट से मुक्त कर दिया। तो यहाँ भी नीति है, स्वयं असुरों के चपेट में न आवे, लेकिन जो बिरादरी के व्यक्ति हैं उनको असुरों के चपेट से मुक्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करे। बिरादरी के व्यक्तियों का दायित्व होता है कि उसके संसर्ग से वो असुरों के चपेट से अपने को मुक्त करें, और मुक्त का दायित्व होता है कि अपने संपर्क में ला करके उन्हें भी असुरों के चपेट से मुक्त रखें, यह दायित्व है। जो जो असुरों के चपेट में आ गए थे, असुर किस पर धावा बोलता है तो विषयों में आसक्त होता है, उस पर असुर की दाल गल जाती है। विषयासक्त प्राण नहीं होता, प्राण की मांग नहीं है कि चाट पकौड़ी डालमा खाजा मालपुआ मिले, उसको तो बस पानी चाहिए, अन्न चाहिए, इतने से पोषण हो जाता। चटोरी जीव ये सब मिल जाती हैं तो ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन। तो 3 गुण हमने बताया। भोजन करते समय कभी कभी हम बोलते हैं शास्त्र सम्मत हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो। 3। कोई दवा लेनी है तो कड़वी भी, लेकिन भोजन में 3 गुण होना चाहिए।
शास्त्र सम्मत हो, गीता का 17वां अध्याय, और स्वादिष्ट भी हो और सुपाच्य भी हो। 3 सकार, शास्त्र सम्मत, स्वादिष्ट और सुपाच्य होना चाहिए। इतना गष्ट भोजन न करे कि फिर परेशान हो जाए, डकारे लेता फिरे। शास्त्र सम्मत हो, स्वादिष्ट हो और सुपाच्य हो। सवा ऐसा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य यत्रासां दिशां अंतस्तद्गमयान् चकार। प्राण आदिदैविक प्रसंग है। प्राणदेव ने क्या किया, अपनी बिरादरी के जो महानुभाव थे, करण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, अपने संसर्ग से उनको भी असुरों के चपेट से मुक्त करके असुरों को फेंक दिया। कहाँ फेंका? दिशा के अंत में, दिगंत में। भाष्यकार भगवान फिर उसका अर्थ करेंगे। दिगंत, दिशा का अंत तो होता ही नहीं। जहाँ जाएंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, वहाँ भी तो दिशा है। यहाँ पर भी रहस्य है। परंपरा से शास्त्र सम्मत विधा का अनुगमन करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका आचार विचार दोनों ही शास्त्र सम्मत है, ऐसे आर्यों की जो भूमि है, उस भूमि के अतिरिक्त भूमि को दिगंत कहा गया। वहाँ रहने, दिगंत में रहने वाले मान्य, ये आर्य भूमि है। परंपरा से वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से संपन्न मनुष्यों की यह भूमि है। आजकल क्या हो रहा है, अनार्य भूमि का रूप दे रहे हैं ना भौतिकवादी। बहुत बढ़िया, वहाँ फेंक दिया। दिगंत का अर्थ, भूमंडल पर दिगंत तो कहीं मिलना नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 कोण, ऊपर नीचे, 10 दिशा तो सब जगह होगी। लेकिन दिगंत का यहाँ पर अर्थ है परंपरा से वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से विहीन जो क्षेत्र हैं, जहाँ के व्यक्ति परंपरा से वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से विहीन हैं, वहाँ फेंक दिया। किसको? असुरों को। किनको फेंक दिया? असुरों को। बहुत बढ़िया है। ये समुद्र पार के देश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसमें यह श्रुति प्रमाण है। सा वा ऐसा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य। उन देवताओं को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, अंतःकरण को असुरों के चपेट से, विषयाशक्ति के कारण जो असुरों के चपेट में आए थे, उन सबको मुक्त करके कहीं न कहीं तो असुरों को, आसुरी वृत्ति को भी ठिकाना चाहिए ना। उन्होंने दिगंत में भेज दिया। अर्थात परंपरा से जो आर्य भूमि नहीं है, आर्योचित शील संपन्न आचार संपन्न व्यक्तियों की जो भूमि नहीं है, उधर फेंक दिया। तुम वहाँ जाके रहो। यत्रासां दिशा मंतस्तद्गमयान् चकार तदासां पापमानो विन्यदधात् तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्य पापमानं मृत्युम अन्ववायाविनिति। यह इसलिए आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मैं पाप से संलग्न न हो जाऊं, इस भावना से भावित होकर उन क्षेत्रों की यात्रा न करे। आजकल तो समुद्र पार गए बिना कोई कहते हम सभ्य ही नहीं गिने जाएंगे, हमारी ख्याति नहीं होगी। लेकिन श्रुति मना कर रही है, ये कोई कल्पित गाथा नहीं, साक्षात श्रुति मना कर रही है, न जाए। श्रुति सम्मत जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न महानुभावों की भूमि है, आर्य भूमि,
उसका अतिक्रमण करके समुद्र पार के देशों की यात्रा बिल्कुल न करे। इतना ही नहीं, उधर के व्यक्ति से संभाषण न करे, उनके बीच में बैठे नहीं। कहीं कोई कह दे कि निर्जन स्थान में, वन में ही एक झोपड़ी बनाकर समुद्र पार के देश में आप रहिए, बिल्कुल वहाँ के एकांत स्थान में भी रहने का अवसर मिले मत रहिए। वहाँ की भूमि में ही अनार्योचित संस्कार हैं, वो लग जाएंगे, आपको असुर बना देंगे। यहाँ तक का ऐसे व्यक्तियों से संपर्क मत कीजिए, ऐसी भूमि से संपर्क मत रखिए, वहाँ जाकर मत बसिए। एकांत में भी रहने का अवसर वहाँ मिले तो मत रहिए, क्योंकि वहाँ की भूमि भी आर्योचित भूमि नहीं है। वहाँ की भूमि में निसर्ग सिद्ध आर्योचित संस्कार नहीं है। देखने कहा हमसे यहाँ, आपके यहाँ धनंजय वैद्य ने, प्रगति का मार्ग ही हम लोगों का अवरुद्ध है। हमने कहा किसने बांध के रखा, जब ही जाना चाहो जब ही जाओ। समुद्र पार के ही देश की यात्रा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने कहा किसने बांध के रखा, जहाँ जाना हो चले जाओ। यह भी, इसको उदारता के नाम पर जीवन का अपकर्ष नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अनुदार थे ये आर्य, या लोग कहेंगे कि ऋषि लोग, ऐसा नहीं। श्रुतियों ने अनुदारता की शिक्षा दी है नहीं। वस्तु स्थिति है कि भूमि का प्रभाव पड़ता है। अब उस भूमि में जिस प्रकार के व्यक्ति रहते उनका प्रभाव पड़ता ही है। म्लेच्छप्राय जो क्षेत्र हैं, अम्लेच्छप्राय जो व्यक्ति हैं, उनसे संसर्ग न रखे। भाष्य, वहाँ फेंक दिया मृत्यु को। मृत्यु का अर्थ क्या है? विषयासक्ति का नाम मृत्यु। मर्यादा का अतिक्रमण करके विषयों के सेवन का नाम मृत्यु है। अमर्यादित जीवन जिनका है वो मृत्युग्रस्त हैं। आजकल तो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा ही लुप्त प्राय है, सब असुर प्राय हो गए। लेकिन भूमि आर्योचित ही है, आर्य भूमि। सा वा ऐसा देवतेत्युक्त अर्थम, सा वा ऐसा देवता, अर्थ पहले कर दिया। एतेषां वागादीनां देवतानां पापमानं मृत्युं स्वाभाविका ज्ञान प्रयुक्तेन्द्रिय विषय संसर्गा संगजनितेन ही पापमना सर्वो म्रियते स ह्यतो मृत्युस्तं प्राणात्माभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो पच्छिद्य अपहत्य प्राणात्माभिमान मात्रतयैव प्राणोपहन्तेत्युच्यते। यहाँ पर कहा गया कि स्वाभाविक अज्ञान प्रयुक्त इंद्रिय विषय संसर्गज पाप है। अविद्या काम कर्म, अविद्या मूलक काम, काम मूलक कर्म। यह भाष्य है 111 शुरू होगा। क्या भाष्य 111 शुरू होगा। क्या हुआ? 111 पृष्ठ से भाष्य शुरू होगा। अच्छा, 111 पृष्ठ पर सा वा ऐसा। अच्छा, उत्थानी का सा वा ऐसा देवता दूरम हवा अस्मान मृत्युर भवति इत्युक्ता। यह जो मृत्यु है उससे देवता दूर रहते हैं। मृत्यु के चपेट में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? कथम पुनरेवं विदो दूरम मृत्युर्भवति इति।
यहाँ जिस विज्ञान का प्रकाश किया गया है उस विज्ञान से संपन्न जो व्यक्ति होता है, देव भावापन्न होता है, मृत्यु के चपेट में नहीं आता, मर्यादा का अतिक्रमण करके विषयासक्ति उसके जीवन में नहीं पलती, इसलिए वह देव भावापन्न होता है। यह प्राण में वो क्षमता है कि विषयासक्ति से विनिर्मुक्त है प्राण। प्राण के संसर्ग से फिर विषयासक्ति संपन्न जो इंद्रियां हैं वो भी असुरों के चपेट से मुक्त होने में समर्थ हैं। यह अभिप्राय। कथम पुनरेवं विदो दूरम मृत्युर्भवति। इस प्रकार के विज्ञान से संपन्न जो व्यक्ति हैं मृत्यु से दूर स्वयं कैसे रहते हैं, मृत्यु कैसे उनसे दूर रहता है, इस पर कहते हैं उच्यते एवं विद्व विरोध्यात्। इस प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं उनके जीवन में ऐसी क्षमता है कि मृत्यु उन पर प्रभाव न डाल सके, सैद्धांतिक धरातल पर उनका कभी भी अपकर्ष करने में समर्थ न हो। यह अभिप्राय। हमने पहले ही संकेत किया, विषय की दासता को इंद्रियां प्राप्त न करें, इंद्रियों की दासता को इंद्रियों के अधिदेव प्राप्त न करें, अधिदेव की दासता को जीव प्राप्त न करे, तो जीव क्या होता है, पाप से असुर से पराजित होने वाला नहीं होता, अतिक्रांत हो जाता है। विषय की दासता इंद्रियों में न हो, इंद्रियों की दासता अधिदैव में न हो। देवता स्वभाव से ही पारंगत होते हैं। वाक इंद्रिय है, एक एक व्यक्ति के जीवन में एक एक वाक इंद्रिय, समस्त वाक इंद्रिय के अधिदैव अग्नि हैं। देवता स्वयं ही पाप से मुक्त होते हैं। देव भावापन्न जब हम हो जाएंगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, और देवता जब जीव भावापन्न हो जाते हैं तब उनका उत्कर्ष होता है। तो जीव से देवता होते हैं, क्योंकि जीव ही कर्म उपासना के फलस्वरूप देव योनि को प्राप्त होता है। वो जो देवता होते हैं वो इंद्रियों के अनुग्राहक होते हैं। इंद्रियां जो होती हैं उनके माध्यम से विषय का ग्रहण होता है। तो विषय से उत्कृष्ट इंद्रिय कर्णग्राम, उनसे उत्कृष्ट उनके उद्भाषक अधिदैव, उनसे भी उत्कृष्ट जीव का स्थान है। अगर जीव देहात्म भाव भावित न हो तो देवता से उत्कृष्ट, क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देव विग्रह को, देव योनि को प्राप्त होता है। एवं विद्व विरोधात्। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जो संपन्न हैं उनके जीवन में आसुरी संपत्ति अपना प्रभाव डाल दे बिल्कुल संभव नहीं है। इंद्रिय विषय संसर्गा संग जो ही पाप माँ, बहुत बढ़िया। प्राणात्माभिमानिनो ही विरुध्यते। भगवान भाष्यकार ने लिखा कि व्यक्ति के जीवन में पाप अपकर्ष पलता भला कब है? इंद्रिय विषय संसर्गा संग जो ही पाप माँ, प्राणात्माभिमानिनो ही विरुध्यते। इंद्रिय और विषय का मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इंद्रियों का विषय से संसर्ग होता है, उस संसर्ग में जो समासक्ति है वही पाप है। विषयेंद्रिय संयोग, विषय से इंद्रियों का संयोग होता है, विषयासक्ति जब जीवन में पलती है तो वही पाप है। इंद्रिय विषय संसर्गा संग जो ही पाप माँ, प्राणात्माभिमानिनो ही विरुध्यते। लेकिन शास्त्र सम्मत
अहमिति प्राणात्मा, प्राण को लेकर होगी, मैं प्राणात्मा हूँ, तो व्यक्ति विषयेंद्रिय संयोग की दशा में भी पाप से स्वभावतः विमुक्त होगा। सामान्य और विशेष का महत्व होता है। प्रक्रिया दृष्टि से विचार करेंगे तो क्या होगा? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से प्राणों की अभिव्यक्ति होती है। पैंगलोपनिषद, एक ही जगह ये प्रक्रिया है पैंगलोपनिषद में। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से, रजोंश से, सत्वांश से अंतःकरण की, रजोंश से प्राणों की अभिव्यक्ति होती। अपंचीकृत पंच महाभूतों के 3/4 सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के 3/4 रजोंश से, राजस अंश से प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राण जो है क्रिया संपन्न है, इसलिए रजोगुण के प्रभाव से उसकी उत्पत्ति। अंतःकरण भी सामान्य है, प्राण भी सामान्य है। विशेष कौन है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। यह अपंचीकृत पंच महाभूतों के 1/4 सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय, 1/4 राजस अंश से कर्मेंद्रिय। सत्वात् समजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत, गीता का 14वां अध्याय। अंतःकरण भी समष्टि है, प्राण भी समष्टि है। एक एक विषय में गति किसकी है? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय की। जीवन में सामान्य भी चाहिए, विशेष भी चाहिए, विभागाध्यक्ष भी चाहिए, अनुविभागीय मंत्री भी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू जी ने अनुविभागीय मंत्री बनाया। लोगों ने उपहास किया कि कौन सा पद हुआ जी, अनुविभागीय मंत्री। नैमिष वाले महाराज ने लाल बहादुर शास्त्री जी को संदेश दिया, आप खिन्न मत हो, भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे आप। अनुविभागीय मंत्री का अर्थ हुआ कि सामान्य, सब मंत्रियों पर देखरेख करने वाला। इससे ध्वनित होता है कि भविष्य में आप प्रधानमंत्री बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रसन्नता हुई, अंत में बन भी गए। अनुविभागीय, सामान्य और विशेष क्या? एक एक कर्मेंद्रिय की एक एक विषय में गति है, विभाग। एक एक ज्ञानेंद्रिय की एक एक विषय में गति है। एक एक कर्मेंद्रिय की एक एक कर्म में गति, एक एक ज्ञानेंद्रिय की एक एक विषय में गति। कान के द्वारा सुनेंगे, वाणी के द्वारा बोलेंगे। यह ज्ञानेंद्रिय है, यह कर्मेंद्रिय है, यह सात्विक है, यह राजस है। ठीक। सत्वात् समजायते ज्ञानम, शब्द किसका गुण है? आकाश का। अपंचीकृत आकाश के 1/4 अंश से अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और अपंचीकृत आकाश के 1/4 राजस अंश से वाक इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ से सुनना, यहाँ से बोलना, शब्द का श्रवण यहाँ से होगा, विसर्जन यहाँ से होगा। ज्ञान में पुरुष परतंत्र है, कर्म में पुरुष स्वतंत्र है। क्या? कोई छींक मार दे, हम सुनना न चाहें फिर भी सुनने के लिए बाध्य होंगे। ठीक। कोई गाली बक दे, हम न सुनना चाहें फिर भी सुनने के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए देवता से प्रार्थना की गई, भद्रम करुणे भी। हम जहाँ परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। आपकी कृपा से हमको भद्र श्रवण ही प्राप्त हो। लेकिन कोई छींक मार दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं। यात्रा के समय कोई गाली दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं। ज्ञान में परतंत्रता, कर्म में अपेक्षाकृत स्वतंत्रता। लेकिन बोलने में हम स्वतंत्र हैं, सुनने में परतंत्र होने पर भी बोलने में स्वतंत्र हैं। तो अपनी वाणी का दुरुपयोग न करें। ठीक। ज्ञान में परतंत्रता, कर्म में स्वतंत्रता। क्या कहा? ज्ञान में परतंत्रता,
और उदाहरण कान का, कान से सुनने के लिए हम बाध्य हैं, मुख से हम जो चाहें वो बोलेंगे। हाँ, हम बोलने में बोलने कर्म, तो इसका विवेक पूर्वक बोलें। बच्चे और अत्यंत वृद्ध का स्वभाव क्या होता है? बच्चे कुछ छिपाना नहीं जानते, जो आया बोल दिया। अत्यंत वृद्ध भी बाल गोपाल हो जाते हैं। लेकिन बीच का व्यक्ति क्या है? सुना हुआ जितना उतना बोल दें, भवंडर होगा या नहीं? ज्ञान में पुरुष परतंत्र है, कर्म में पुरुष स्वतंत्र है। लेकिन देवता की आराधना से ज्ञान में भी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए भद्रम कर्णे भी, क्योंकि कर्णग्राम के नियामक देवता हैं। यह हुआ, बहुत अच्छा कहा। एतेषां वागादीनां देवतानां पापमानं मृत्युं स्वाभाविक ज्ञान प्रयुक्तेन्द्रिय विषय संसर्गा संग जनिते न ही पापमन सर्व म्रियते। सबके सब मृत्यु को, अपकर्ष को प्राप्त होते हैं। क्या अर्थ हुआ? स्वाभाविक जो अज्ञान है उससे प्रयुक्त होकर विषय और इंद्रिय का जो संसर्ग प्राप्त होता है, उसमें समाशक्ति ही मृत्यु में, पतन में, पाप में, अपकर्ष में हेतु है। सह्यतो मृत्युस्तम प्राणात्माभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य अपहत्य प्राणात्माभिमान मात्रतयैव प्राणोपहन्तेत्युच्यते। लेकिन जो प्राण है अछूता रहता है, सामान्य है ना। सामान्य कैसे है? प्राणस्पंदन के बिना न कर्मेंद्रियां सक्रिय हो सकती, न ज्ञानेंद्रिय। लेकिन साक्षात विषय को प्राण नहीं छूता है। कर्मेंद्रियों के द्वार से, ज्ञानेंद्रियों के द्वार से। कर्मेंद्रियों के द्वार से कर्म का निष्पादन होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वार से ज्ञान का निष्पादन होता है। प्राण उपोद्बलक होने पर भी साक्षात कर्म और ज्ञान का स्पर्श नहीं करता। इसलिए क्या रहता है? असंग रहता है। मैं प्राणात्मा हूँ, शास्त्र प्रदत्त अहमिति है। स्वभाव से प्राण को लेकर अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं होती। लेकिन मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, इस प्रकार अहमिति की एक एक कर्मेंद्रिय को लेकर, एक एक ज्ञानेंद्रिय को लेकर हो जाती है। मन को लेकर, मनस्वी बुद्धि को लेकर, बोधा चित्त को लेकर, स्मरता अहम को लेकर अहमिति का उदय हो जाता है। इसलिए तो अपने संसर्ग में आए हुए उस पाप को क्या किया? प्राण देवता ने फेंक दिया, दूर फेंक दिया। क्या हुआ? 112 में जो है, हाँ, कहाँ चले गए? 112 से पढ़ना था। अच्छा, प्राणात्माभिमानिनो ही विरुध्यते, ठीक है। लेकिन जो प्राणात्मा अपने को मान चुका है, उससे क्या हुआ? विरुद्ध हो गया। प्राणात्मा हूँ तो क्या हो गया? समष्टि भावापत्ति आ गई, और एक एक करण को लेकर एक एक विषय में आसक्ति हो गई, तो वहाँ पाप हो गया। यहाँ पाप की गति नहीं। वागादि विशेषात्माभिमान हेतुत्वात् स्वाभाविका ज्ञान हेतुत्वाच्च। वागादि विशेषात्माभिमान हेतुत्वात् स्वाभाविका ज्ञान हेतुत्वाच्च, दो हेतु दिया। पाप माना इति, ये पाप इन जो हैं कलमश, इनको अपने वश में क्यों कर लेते हैं? वागादि विशेषात्माभिमान, बोलते समय में वक्ता विशेष अभिमान हो गया या नहीं? और चलते समय गंता, देते समय दाता, सूंघते समय घ्राता, सुनते समय श्रोता। ऐसा वागादि विशेषात्माभिमान हेतुत्वात्,
विशेष अहमिति की अभिव्यक्ति एक एक कर्मेंद्रिय एक एक ज्ञानेंद्रिय में तादात्म्यपत्ति के बल पर होती है। स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वाच्च, इसलिए यह जो अहमिति है स्वाभाविक अज्ञान मूलक है। अज्ञान के बिना अहम नहीं, अहम के बिना विषयासक्ति नहीं, विषयासक्ति के बिना बंधन की प्राप्ति नहीं। अब आगे शास्त्र को क्यों माने? शास्त्र जनितो ही प्राणात्माभिमानस तस्मा देवं विदः पाप्मा दूरम भवति इति युक्तम विरोधात् तदेतत् प्रदर्शयति श्रुति के द्वारा। शास्त्र सम्मत जो प्राणात्माभिमान है, शास्त्र ने जो अहमिति दी है, उस अहमिति को स्वीकार करने पर मैं प्राणात्मा हूँ, पाप की दाल हमारे जीवन में गल नहीं सकती। अगर शास्त्र को हम स्वीकार न करें तो एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक इंद्रिय की अनुरक्ति के चपेट में हम आए बिना नहीं रह सकते। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी शास्त्र को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या होगा? स्वाभाविक जो ज्ञान और कर्म है उसका उत्कर्ष वेदादि शास्त्रों को स्वीकार के बिना संभव नहीं। देहात्मवादियों के जीवन में जो ज्ञान और कर्म का स्तर होता है वो हमेशा ही क्या होता है? निम्न होता है। क्यों निम्न होता है? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। भौतिकवादी पराजित क्यों होते हैं? इंद्रियात्मवादी होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। इसलिए आजकल ये जो देश विदेश में जितनी विकास की योजना है सब उपहास का पात्र बनती है या नहीं? विकास की योजना को क्रियान्वित करने पर विनाश निकलता है। क्यों निकलता है? ये सब देहात्मवादी हैं, शास्त्र को न मानने वाले हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है और शास्त्र की गति तीनों कालों में होती है। और यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकार एवं, कालातीत परमात्मा में भी होती है। इसलिए मन में शास्त्र का सन्निवेश है। वेद की प्रतिष्ठा कहाँ है? मनोमय कोश में, तैत्तिरीय उपनिषद। वेद और मन का लक्षण एक कैसे हुआ? कहो प्रफुल्ल जी। मन की गति तीनों कालों में है और कालातीत परमात्मा में भी मन की गति है। वेद के विषय भी कालगर्भित जितने पदार्थ हैं और कालातीत परमात्मा में है। तो मन और वेद का लक्षण एक हो गया या नहीं? इसलिए मनोमय कोश में ही वेद सन्निहित हो सकते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। अव्याकृत माने कारण ब्रह्म, कारणातीत पर ब्रह्म में भी। उखाड़ है क्या ये छत्तीसगढ़ वाले? नहीं, ठीक है। मन बिल्कुल उदासीन लगता है, जो कोई वियोग हो गया हो किसी का। सोच रहे थे आप जो बोल रहे थे, मनन करने की कोशिश कर। मनन करने इसलिए मुरझा गया मन। मनन करने की कोशिश में प्रसन्न होता है, मुरझा जाता है। नया विषय है इसलिए। कल से गति चलेगी क्या? हाँ, अभी तो वागाद विशेषात्माभिमान हेतुत्वात् स्वाभाविका ज्ञान हेतुत्वाच्च, दो हेतु दिया। स्वाभाविक अज्ञान मूलक है, विशेषात्मा में अभिमान हेतुक है। कर्मेंद्रिय को लेकर, ज्ञानेंद्रिय को लेकर
अंतःकरण को लेकर, एक एक करण को लेकर एक एक अहमिति की अभिव्यक्ति होती। ये सब विभागाध्यक्ष हैं। विभागाध्यक्ष पहले मारे जाते हैं। यही हुआ, एक एक विभागाध्यक्ष हैं। वागादि विशेषात्मा शास्त्र जनितो ही प्राणात्मा भी माना है। बहुत ऊंची बात। ये अविद्या की परंपरा में अहमिति है। अहमिति को अहमिति से काटेंगे। कांटे को कांटे से निकालते ना, ऐसा अहमिति को अहमिति से क्या करेंगे? हटाएंगे। कौन सी अहमिति प्रबल होगी? शास्त्र। यही बहुत बढ़िया। शास्त्र जनितो ही प्राणात्मा भी माना है। मैं प्राणात्मा हूँ, ऐसा जो अहंकार है, अहमिति ऐसी है, शास्त्र जनित है। और मैं दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, गंता हूँ, घ्राता हूँ, रसयिता हूँ। यह क्या है? अविद्यक है। अविद्या की परंपरा में जो अहमिति है वो मार डालती है। शास्त्र सम्मत जो अहमिति है वो तार देती है। बहुत बढ़िया। प्राणात्माभिमान जो है अविद्यक नहीं है। विद्या को अभिव्यक्त करने वाले जो शास्त्र हैं, उन शास्त्र की दृष्टि से जब हम अहमिति को स्वीकार करते हैं, तब अविद्या के गर्व से अभिव्यक्त अहमिति पर विजय प्राप्त करते हैं, तो हमारा पतन नहीं होता है। शास्त्र सम्मत अहमिति तारने में समर्थ है। शास्त्र माने विद्या का प्रतिपादन करने वाले जो वचन हैं वो शास्त्र हैं। अविद्या की परंपरा में जो अहमिति है वो डुबो डालती है। शास्त्र की परंपरा से जो अहमिति है वो तार देती है। ऐसे व्यक्ति पाप से स्वयं दूर रहता है और पाप को दूर करने में समर्थ होता है। इसलिए विरोध तो हो ही गया। क्या? शास्त्र सम्मत अहमिति संपन्न व्यक्ति के जीवन में पाप फटक नहीं सकता। और अविद्या की परंपरा में जो अहमिति को पालता है वो पाप से लिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। क्या सार निकला? बुरा न मान होली है। जितने भौतिकवादी हैं पापी हैं। पाप के चपेट से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। जितने भौतिकवादी हैं अदूरदर्शी हैं, क्योंकि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। इंद्रियात्मवादी ही भौतिकवादी होते हैं। उनकी सारी योजना विफल हो जाती है। त्रिकालदर्शी भौतिकवादी हो ही नहीं सकते। सवा ऐसा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदासां पापमनो विन्यदधात् तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत् पापमानं मृत्युमन्वयानिति। ऐसा मैं पाप रूप मृत्यु से कहीं युक्त न हो जाऊं, पाप मुझे दबोच न लें, इस भावना से भावित होकर उन लोगों के संपर्क में नहीं जाना चाहिए जो लोग पवित्र आर्य भूमि के बाहर जन्म लिए हैं। उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में निवास करने वाले जन्म वाले व्यक्तियों के संपर्क से, संसर्ग से अपने को सुदूर रखना चाहिए। यह संकीर्णता नहीं है, क्या आत्मकल्याण की विधा है। ठीक। अब दिगंत का अर्थ क्या हुआ? बहुत बढ़िया भाष्यकार लिखेंगे। श्रौत ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो व्यक्ति हैं, उनकी जो स्वभाव से जन्मभूमि है, आर्य भूमि है, उसके अतिरिक्त भूमि का नाम ही दिगंत है। श्रुति सम्मत, वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार संपन्न व्यक्ति और उनकी परंपरा से जो जन्मस्थली है वही ठीक है। बाकी जो कुछ है वो दिगंत है। दिगंत माने
दिशा का अंत, दिशा का अंत माने दुर्दशा कराने वाली जो भूमि है वो दिशा का अंत है। दिक् शब्द यहाँ पारिभाषिक है। दिक् माने दिशा, दिशा माने या दिग्दर्शन है। वेदादि शास्त्रों ने जो दिग्दर्शन प्रदान किया उसी के अनुसार जिनका जन्म और कर्म है वे सब कहाँ न जाएं? जहाँ स्वभाव से म्लेच्छ भूमि है, स्वभाव से ही म्लेच्छ प्राय व्यक्ति ही जन्म लेते हैं, वहाँ न जाए, उनसे दूर रहे। प्राणात्माभिमान रूपाभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य अपहत्य प्राणात्माभिमान मात्रतयैव प्राणोपहन्तेत्युच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार से मृत्युग्रस्त न हो करके प्राणात्माभिमान, चौथी टिप्पणी इन्होंने दी। जो बाहर से जो आते हैं विदेशी लोग, उनसे तो बातचीत होती ही है, तो वो बातचीत क्या समझ के होती है? दो ढंग है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन। मनु जी ने लिखा ब्रह्मावर्त विशेषकर गंगा यमुना का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है भारत में भी सबसे उत्कृष्ट है। यहाँ जो स्वभाव से आर्य उत्पन्न होते हैं, आर्योचित संस्कारशील से संपन्न, स्वमसम चरित्रम शिक्षेरन लिखा मनु जी ने, वो लोग यहाँ आकर के अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। एक विधा मनुस्मृति की है। आज मैं सोच रहा था, एक विधा यह है कि उन लोगों से भाषण भी न करे, संग से दूर रहे, उन क्षेत्रों में न जाए। तो दोनों का सामंजस्य क्या होगा? यहाँ रख करके उनको प्रभावित कर सकता हो, उनके आचार विचार में आर्योचित शील सौजन्य का आदान कर सकता हो तो ठीक है, कहीं उन्हीं से प्रभावित ना हो जाए। क्या उनको प्रभावित करने की क्षमता हो, वो यदि यहाँ आवें तो उनके कल्याण के लिए मानवोचित शील सौजन्य की शिक्षा उनको दे, लेकिन उनके संपर्क में आकर के धन मान के व्यामोह में फंस करके अपनी क्या है आर्य भूमि का या अपने आर्योचित शील संस्कार का त्याग न करे। वो कहीं नैमिषारण्य में प्रयोग चला, आगमोपः प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्र संस्कारो दशैते गुण हेतव। श्रीमद्भागवत 11:13-4। ये 10 वस्तुएं सात्विक हों तो व्यक्ति सात्विक हो जाता। प्रयोग ये चला, वो आश्रम को 100 एकड़ भूमि को इतना बढ़िया बनाया गया, उसमें फिर क्या हुआ, विषयी लोग आके रहने लग गए। उन्होंने साधकों पर प्रभाव डाल दिया, साधक उन पर प्रभाव नहीं डाल पाए। तो उनको सुधारने के चक्कर में कहीं स्वयं भी मूलधन न खो जाए। इतनी प्रगल्भता होनी चाहिए। स्वम स्वम चरित्रम वो आ जाए तो मानवोचित शील सौजन्य का उनको उपदेश दे दें या। और यहाँ उससे भी कठिन बात है, संभाषण भी न करे, उनको न कहे कि तुम हीन हो, उनसे दूर रहने का प्रयास करे, क्योंकि काजल की कोठली में कैसा भी सया ना जाए, काजल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 11 क्या है? वो प्रजादेश है। 11-13-4 भागवत। 10 है वो, 11वां तो उसका 11वां स्कंध 13वां अध्याय 4था श्लोक। आगमोपः प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्र संस्कारो दशैते गुण हेतव। ये जो 10 हैं गुण में हेतु हैं। सात्विक हों तो सात्विक, राजस हों तो राजस, तामस हों तो तामस। आगमोपः, आगम जो शास्त्र है, जैसा पढ़ते हैं मारन मोहन उच्चाटन या सात्विक
ग्रंथ के भी सात्विक राजस तामस प्रभेद हैं, प्रवचन के भी सात्विक राजस तामस प्रभेद हैं, सात्विक हों। अपह अन्न जल सात्विक हो। प्रजा सोसाइटी जिनके बीच में रहते हैं वो भी कौन हों? सात्विक हों। देश, देश की बात चल रही नहीं यहाँ, स्वभाव से पवित्र भूमि में निवास होना चाहिए। काल, ब्राह्म मुहूर्त इत्यादि, कृतयुग इत्यादि, लेकिन नित्य युग धर्म वहीं सब कह रहे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये नहीं कि 9 बजे से उठें, कभी भी उत्कर्ष नहीं होगा। ब्राह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए, नहीं तो बात बनाएंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं होगा। काल भी, कर्म भी, जैसा कर्म करते हैं, स्मशान में कोई लकड़ी बेचेगा तो मुर्दा को देखेगा कि राम नाम सत्य है या नहीं, तो लकड़ी बिकेगी। ध्यान, जिसका ध्यान करते हैं उसके अनुसार गुण बनेगा ही। मंत्र माने जिससे मंत्रणा लेते हैं, या जिस प्रकार का मंत्र मारन मान उच्चाटन सात्विक राजस तामस। और संस्कार, कर्ण क्या हुआ, बेचारा उस ढंग से उत्पन्न हुआ कि बक्से में बहा दिया गया, काट में जी तो गया। क्षत्रियोचित संस्कार से रहित था। अर्जुन से जब जब पाला पड़ता पलायन होने के लिए बाध्य होता। भगवान सूर्य की ओर यूँ देखता, आपके अंश से मैं उत्पन्न हुआ लेकिन आज पलायन क्यों कर रहा हूँ? क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। आगमोपः प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोक्त संस्कारो दशैत्य गुण हेतवः। अब तो बस संस्कार ही का लोप हो गया, न मुंडन है, न कर्ण वेद है, न समय पर यज्ञोपवीत है, विवाह भी संस्कार नहीं, लव मैरिज क्या, कुछ भी संस्कार तो नहीं रहेगा। विवाह भी तो संस्कार नहीं, दाह संस्कार था या नहीं पहले, अब वो कहाँ जला देंगे? बिजली भट्टी में। दाह भी अब संस्कार नहीं रह गया। अच्छा ये हो गया। तो जिनके जीवन में प्राणात्मा अभिमान है, वो शास्त्र सम्मत अभिमान है, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, ये अभिप्राय है। प्राणे आत्माभिमान मात्रम यस्य तत्संबंधिनी यावत् स प्राणात्माभिमान मात्रा प्राणः तस्य भावस्त तथा तयैव स्वस्मिन् आत्मत्वाभिमान विषयतयैव इत्यर्थः। इस प्रकार से जो प्राणात्माभिमान है संपन्न, शास्त्र सम्मत अहमिति जिनके जीवन में है, उन पर असुरों की दाल नहीं गलती। देहात्म भाव, इंद्रियात्म भाव भावित जो व्यक्ति हैं उन पर असुरों की दाल गल जाती है। अब तक क्या संकेत निकला? वेदादि शास्त्रों को क्यों प्रमाण मानना चाहिए? स्वभाव सिद्ध देहात्म भाव भावित जो ज्ञान और कर्म है उसको हम विकसित कर ही नहीं सकते जब तक वेदादि शास्त्रों को प्रमाण न माने। दूसरी बात क्या है? असुरोचित शील स्वभाव से अपने आप को मुक्त कर ही नहीं सकते जब तक वेदादि शास्त्र सम्मत अहमिति को स्वीकार न करें। ठीक, ज्ञान और कर्म में उत्कर्ष की भावना से वेदादि शास्त्रों का प्रामाणिक मानना चाहिए। जो वेदादि शास्त्र को नहीं मानते वो असुर हुए बिना नहीं रह सकते। जिनके जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म प्रतिष्ठित नहीं, वे असुर हुए बिना रह सकते नहीं। बोलने की चीज़ नहीं है, लेकिन शास्त्र से दूर जितने हैं सब असुर हो ही जाते हैं, हो ही जाते। देहात्मवादी हुए तो असुर हो ही गए। उनमें ज्ञान और कर्म को विकसित करने की क्षमता नहीं होती। ज्ञान और कर्म में विकसित करने की क्षमता किनके जीवन में होगी? जो वेदादि शास्त्रों को मानेंगे। वेदादि शास्त्रों को मानेंगे, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? देह के भेद से जीव में भेद प्राप्त नहीं होता, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता।
देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यही ज्ञान और कर्म के उत्कर्ष का स्वरूप है। वेदांत शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो यह ज्ञान आएगा ही नहीं जीवन में। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्न के 1000 शरीर नष्ट हो जाने पर भी जीव का नाश होता है क्या? शरीर की संख्या 1000 हो जाने पर भी जीव की संख्या एक ही रहती है 1000। इससे सिद्ध हो गया है ना। कैसे स्वीकार करें, माने कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इसका उत्तर क्या है? 1000 स्वप्न देखे हों तो 1000 स्वप्न के शरीर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो गए, फिर भी अपना नाश नहीं। शरीर की संख्या 1 हो जाने पर 1000 होने पर भी आत्मा की संख्या एक ही रहती है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य की अनुभूति बिना वेदांत शास्त्र के को स्वीकार किए संभव ही नहीं है। देहात्मवादियों के जीवन में तो इस प्रकार ज्ञान और कर्म का उत्कर्ष संभव ही नहीं। यह हुआ देहात्मवादी तो स्वप्न देखते हैं, लेकिन इस तरह की अनुभूति के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। स्वप्न तो बहुत से लोग देखते हैं, पर दृष्टिकोण कहाँ से आएगा? क्या दृष्टिकोण कहाँ से बना है? भोजन विज्ञान जानते हैं ना, ठोस को क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बना देते हैं या नहीं? भोजन विज्ञान क्या हुआ जी? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, है या नहीं? भोजन विज्ञान इसके बिना क्या होगा? भोजन विज्ञान का अर्थ क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस। लेकिन भोजन बनाने वाले कोई ज्ञान है? कैसे ठोस पदार्थ द्रव हो जाता है, द्रव पदार्थ कैसे, क्या अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली या अनिल चुल्ली गैस बन जाता है? नहीं ना। तो भौतिकवादियों के जीवन में भी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जीवात्मा है, लेकिन पंचकोश का विवेक उनको कैसे होगा? आत्मा के एकत्व का विवेक कैसे होगा? नहीं होगा। तो रहस्य बोध तो गाढ़ी नींद में भौतिकवादी भी होते हैं, तो ब्रह्म से एकीभूत होकर ही रहते हैं। भौतिकवादी भी मरते हैं। मृत्यु का जो दर्शन है, पिछले साल हमने बताया था, मरने के बाद स्वभाव से ही मरने के बाद स्वभाव से ही क्या होता है जी? ब्रह्म को जीव प्राप्त हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा दर्शन है, मृत्यु के बाद स्वभाव से ही जीव ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। लेकिन उस ब्रह्म में अहमिति न होने के कारण, ब्रह्म का बोध न होने के कारण वासना की प्रगल्भता से वहाँ से उचट जाता है। महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीव ब्रह्म से एकीभूत होकर रहता है। सुषुप्ति में जीव ब्रह्म से एकीभूत होकर रहता है। स्थिति तो सबके जीवन में, दृष्टि न होने पर मुक्ति नहीं होती। समाधि के बिना कोई पागल हुए, समाधि ना हो तो पागल हुए बिना कोई रह सकता है? हम आप पागल नहीं हैं, क्यों? समाधि। समाधि कैसे होती है? घटक ज्ञान शांत हो गया, पटक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इस बीच में समाधि है या नहीं? अंतराल गैप जिसके जीवन में बंद हो जाता, विक्षिप्त हो जाते। क्या विक्षेप का रहस्य क्या हुआ? अभी जो हम लोग स्वस्थ हैं वो समाधि के कारण। मुझे गुरुदेव ने बताया ये रहस्य। समाधि ही जीवन है, विक्षेप होने से बचने का साधन समाधि है। मुझे गुरुदेव ने कहा एकाएक आजकल 3 घंटे समाधि लगना कठिन। संधि दशा में जो समाधि है, 1 क्षण की समाधि को 2 क्षण, 3 क्षण, 1 मिनट बढ़ाते चलो। घटक ज्ञान शांत हो गया, पटक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, बीच में जो अंतराल है वो समाधि है या नहीं? उस समाधि का जो क्षण चंचलता के कारण अपने जीवन में लुप्त कर देता, विक्षिप्त हो जाता।
ये अंतराल समाधि है या नहीं? ऐसे ही रहस्य बोध स्थिति तो नास्तिकों की भी सुषुप्ति में ब्रह्म में ही होती है, पर बोध न होने से फल नहीं मिलता। स्थिति ही पर्याप्त नहीं है, रहस्य बोध भी चाहिए। रहस्य बोध ही पर्याप्त नहीं है, तदनुकूल स्थिति भी चाहिए। स्थिति को बोध, बोध को स्थिति, बोध और स्थिति दोनों हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण होता है। विरोधादेव तो पापमैवं विदो दुर्गमो भवति। इस प्रकार विरोध होने से ही क्या मतलब हुआ? वो जो विषय संसर्ग वाले हैं वो पाप के चपेट में पड़े बिना नहीं रह सकते, क्योंकि विषयासक्ति भौतिकवादियों के जीवन में होती ही है। और यहाँ जो प्राणात्मविद, प्राणात्मा अपने आप को शास्त्र सम्मत अहमिति का आधान करके मानता है, उसके जीवन में पाप दूर रहते हैं, क्योंकि पाप जो हैं प्राण को वश में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? परिच्छिन्न अहमिति से दूर है प्राण, सबका सहयोगी है और सबसे पृथक भी है, असंग है। प्राण के बिना कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं हो सकती, अंतःकरण सक्रिय नहीं हो सकता। प्राण सबका उज्जीवक है, सबसे असंग भी है, सब में अनुगत भी है, सबसे अतीत भी है। इसलिए किम पुनश्चकारा देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य इति उच्यते यत्र यस्मिन् नासां प्राच्यादीनां दिशामन्तो वसानं तत्र गमयञ्चकार गमनं कृतवान इत्येतत्। उसके बाद उन देवताओं ने क्या किया? मृत्यु से स्वयं को तो मुक्त कर दिया, किसने? प्राणात्मा ने। और अपनी बिरादरी के जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मृत्यु के चपेट में विषयासक्ति के कारण आ गए थे, उनको भी मृत्यु के चपेट से मुक्त कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया? दिगंत जो है प्राच्यादि, पूर्व दिशा इत्यादि का जो अवसान है, वहाँ जाकर वहाँ उसने झटका दे करके पाप को फेंक दिया। यह किया, कहीं न कहीं तो स्थान देना पड़ेगा ना, फेंक दिया। ऐसे भागवत माया की भगवान के पीठ पे पाप रहता है, पाप को भी तो स्थान देना पड़ेगा, तो पीठ भाग में पाप। इसलिए भगवान की जो मूर्ति होती है ना, पीठ भाग का दर्शन नहीं करते हैं परिक्रमा के समय में, वो अवरोधक होता है, पाप का निवास पीठ में। ऐसे उन्होंने ऐसे झटका दिया कि वो पाप जा कर के गिरा। कहाँ गिरा? समुद्र पार के देशों, जहाँ की यात्रा गज पर जी सावधान। यत्र यस्मिन् आसाम दिशा में प्राच्यादीनाम, प्राची पूर्व इत्यादि जो दिशाएं हैं, दिशाम अंतो वसानम, जहाँ अंत है, तत्र गमयन चकारा गमनम कृतवान। उन्होंने ऐसे जोर से फेंका जो दिगंत हैं, वहीं जा कर के वो पाप सब इकट्ठे हो गए। शास्त्र के अनुकूल अर्थ किया। अब तात्पर्य दिगंत क्या होगा जी? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में पहुंच जाएंगे, वहाँ भी तो कोई न कोई दिशा होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब। तो दिगंत शब्द जो है पारिभाषिक। ननु नास्ति दिशामन्तः कथमन्तं गमितवान इति। अब पूर्व पक्ष, दिशा का तो अंत नहीं है, जहाँ जाएंगे दिशा सापेक्ष है या नहीं? यहाँ खड़े होकर के जिसको हम पूर्व कहेंगे, वहाँ खड़े होकर के हम जहाँ इस समय वो पश्चिम कह देगा, होगा या नहीं? सापेक्ष है। तो ननु नास्ति दिशा मनता कथमंतम गमितवान। दिक् का तो अंत होता ही नहीं है, फिर दिगंत में कैसे पाप को फेंक दिया झटका देकर। उच्यते, बहुत दिव्य वाक्य है। श्रौत विज्ञानवज्जनावधि निमित्त कल्पितत्वा दिशाम तद विरोधी जनाध्युषित
एव देशो दिशामंतो देशांतो अरण्यमिति यद्वत् इत्यदोषः। जैसे कोई अरण्य में, वन में हो, निर्जन स्थान में, उसको दिगंत कह देते हैं, ऐसे ही पारिभाषिक है यह। यद्यपि दिशा का अंत नहीं होता, जिन देशों में पाप का निवास है, जहाँ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, जहाँ के व्यक्तियों से रचपच नहीं जाना चाहिए, वहाँ भी तो दिशा है ही। तो दिशा शब्द का अर्थ क्या है? पारिभाषिक है। सौ ज्ञानवत् जनावधि निमित्त कल्पितत्वाद दिशाम। सौत विज्ञान, श्रुति सम्मत विज्ञान से संपन्न व्यक्तियों की परंपरा से जो भूमि है, उसके अतिरिक्त जो भूमि है, उसी का नाम दिगंत है। ठीक। अब वहाँ जिनका जन्म हुआ वो भी दिगंत में जन्मे हुए, इसीलिए कोई महिला कहती है ना, भारत में जन्म लूँ या भारत में कभी मर ही जाऊँ। सौत विज्ञानवत् जनावधि निमित्त कल्पितत्वादिशाम तद विरोधी जनाध्युषित एव देशो दिशामन्तः। इसके विरुद्ध वेदादि शास्त्र सम्मत आचार विचार से रहित व्यक्तियों का जो स्थान है, जन्मस्थल है वो, और ऐसे व्यक्ति, ये सब के सब वही हैं, अनार्य हैं। भूमि भी अनार्य भूमि। दिशामंतो देशांतो अरण्य मिति, जैसे अरण्य के लिए देशांत कह देते हैं, तद्वत् अदोषा। अतः दिगंत शब्द का जो प्रयोग किया गया वो लाक्षणिक है, इसमें कोई दोष नहीं। तत्र गमयित्वा साम देवतानां पापमन इति द्वितीया बहुवचनम विन्यदधात् विविधम न्यग्भावेन आदधात् स्थापितवती प्राणदेवता प्राणात्माभिमान शून्येषु अंत्यजनेषु इति सामर्थ्यात् इंद्रिय संसर्गजो ही स इति प्राणाशयतावगम्यते। यह अर्थ हुआ। यहाँ पर तत्र गमयित्वा आसाम देवतानां पापमन इति, यहाँ द्वितीया का वो वचन है, बस वहाँ पर फेंक दिया जोर से, अर्थात तुम उधर जाओ, इधर मत रहो। प्राण देवता ने यह किया। प्राणात्मा अभिमान शून्येषु, मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार के अभिमान से रहित। अंत्यजनेष्विति सामर्थ्यात् इंद्रिय संसर्गजो ही स इति। इंद्रिय संसर्ग, इंद्रिय संसर्ग माने विषय इंद्रिय संपर्क होने में जिनको आनंद आता है, विषयासक्त जो व्यक्ति हैं, इंद्रियाराम जो व्यक्ति हैं, विषयजन्य आनंद में निमग्न है, विषयेंद्रिय संयोग तक ही जिन भौतिकवादियों का, देहात्मवादियों का जीवन सन्निहित है, वहाँ प्राणात्मवादी नहीं है। अर्थात इंद्रिय से अतिक्रांत जो देवता से भी अतिक्रांत जो जीव है, उसमें जिनकी आत्मबुद्धि नहीं है। यह तस्मात् तमन्त्यम जन्म नेया न गच्छेत संभाषण दर्शनादिभिर न संसृजेत वा। जबकि बात ऐसी है, इसलिए बहुत बढ़िया। तत्संसर्गे पापमना संसर्ग कृता स्यात् पापमाश्रयो ही सह। उनके साथ उठेंगे बैठेंगे संसर्ग करेंगे तो हम में भी पाप का लेपचेप हो ही जाएगा। तज्जन निवास सम चांतम दिगंत शब्द वाच्यम। आर्योचित शील संस्कार से विहीन व्यक्तियों की जो स्वभाव से जन्मस्थली है, वही सी का नाम दिगंत है।
नेया जन शून्यमपि जनमपि तद्देश वियुक्तमित्यभिप्रायः। बहुत अच्छा कहा। जन शून्यमपि, अमेरिका ब्रिटेन आदि में जाकर कोई बाग में वन में भी बैठ जाएं जहाँ कोई मनुष्य ना हो, ऐसा भी नहीं। वहाँ का जो वायुमंडल है वो स्पर्श करके आपके जीवन में असुरोचित संस्कार का आधान किए बिना नहीं रहेगा। भूमि का भी संसर्ग ना हो और भूमि में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनसे भी दूर रहिए। न उन क्षेत्रों की यात्रा कीजिए, न उन क्षेत्रों में जन्म लेने वाले, पलने वाले, विकसित होने वाले से संपर्क साधिए। आजकल तो लोग कहेंगे कि चलेगा ही नहीं, विश्व बंधुत्व तो कैसे होगा, क्या क्या होगा। नेदिति परिभयार्थे निपातः। नेत जो है निपात है, परिभयार्थ माने चारों ओर से भय ही भय है। अगर उन लोगों के बीच में रहे, रचपच गए प्रज्ञानानंद जी, या वहाँ जाकर बस गए तो विकास नहीं है, आर्योचित शील और सौजन्य का विनाश है, ये समझिए। नेत या निपात है। परिभयार्थे निपात, परिभयार्थ माने चारों ओर से भय ही भय है। इत्थम जन संसर्गे पापमानं मृत्यु मन्वाया नीति। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके संसर्ग में आने पर पापग्रस्त विषयासक्त हुए बिना नहीं रहेंगे और मृत्यु विषयासक्त व्यक्तियों को दबोचने में समर्थ होता है। मृत्युग्रस्त हर क्षण होते रहेंगे। मृत्यु 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 मृत्यु, या देहात्मवादी हुए बिना नहीं रहेंगे। अनुभव आयानित्यनुगच्छेयमित्येवं भीतो न जन्मन्तं चेयादिति पूर्वेण संबंधः। ऐसा भय मन में बना रहे, अरे अरे इनके बीच में जाने पर बस फिर क्या होगा, पाप से लिप्त विषयासक्ति के चपेट में आए बिना नहीं रहूँगा। इस भय का समादर करके कथमपि उनके बीच में न जाए और ऐसे व्यक्तियों से संपर्क न रखे। पूर्वेण संबंध अन्वय इस प्रकार है। इत्येवं भीतो न जन्मन्तं चेयात्। इस प्रकार भीत का अर्थ है डर बना रहे, ऐसे उन लोगों से संपर्क न साधे, उन लोगों के बीच में जाकर के निवास न करे। वहाँ रचे पचे व्यक्तियों से संपर्क न साधे, वहाँ जाकर निवास भी न करे। व्यक्ति और स्थान दोनों से परहेज रखे। अब आनंद गिरी 5 मिनट है। कल से शाम से धारा चलेगी। कहाँ क्या कितने पेज पर है? ये 111। कंडिकांतरमवतार्य वृत्तम कीर्तयति। कंडिकांतर का अवतरण उत्थानिका प्रस्तुत करके वृत्त प्राप्त जो विषय है संक्षेप में भाष्यकार भगवान श्रुति के आधार पर उसको कहते हैं। स्वयं श्रुति भी ही सावा ऐसा कहकर इस तथ्य को उद्भाषित करती है। कंडिकांतर है यह 10वां 9वें के बाद में। नित्यानुष्ठानात् पाप हानिर धर्मात् पापक्षय श्रुते है, यह हुआ। नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने पर पाप की हानि होती है। पाप का पुनोदक धर्म हमारे जीवन में अभिव्यक्त होता है। न चेदुपासनम नित्यम नैमित्तिकम वा देवतात्मत्व कामिनो विधानात् तत्कथम पापमेवं विदो दूरे भवति
इत्याक्षिपति कथम पुनः इति। एक नित्य कर्म होता है, संध्या वंदन आदि का नाम नित्य कर्म है। श्राद्ध जात कर्म संस्कार आदि का नाम नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, संध्या इत्यादि नित्य कर्म है। किसी निमित्त से प्राप्त जो कर्म होते हैं वो नैमित्तिक कर्म होते हैं। श्राद्ध जात कर्म ये सब, संध्या तर्पण ये सब नित्य कर्म है। यह हुआ नित्यानुष्ठानात् पापहानि। नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से क्या होता है? पाप की हानि होती है। धर्मात् पापक्षय श्रुते है, क्योंकि नित्य कर्म धर्म है और धर्म का अनुष्ठान होने पर पापक्षय होता ही है। श्रुति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है। न चेदमुपासनम नित्यम नैमित्तिकम वा देवतात्मत्व कामिनो विधानात् तत्कथम पापमेवं विदो दूरे भवति इत्याक्षिपति कथम पुनः इति। भाष्यकार भगवान ने कहा कथा एवं विदो दूरम मृत्युर्भवति। इस तथ्य को हृदयंगम करने वाला जो व्यक्ति है, मृत्यु अपकर्ष उससे सुदूर रहता है। यह कैसे समझें? यह उत्थानक है। न चेदम उपासनम नित्यम नैमित्तिकम वा देवतात्मत्व कामिनो विधानात्। देव भाव को जो प्राप्त होना चाहते हैं उनके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म का तो विधान है ही नहीं। फिर वह पाप से दूर कैसे हो सकते हैं? पापमेवं विदो दूरे भवति इत्याक्षिपति कथम पुनः। आक्षेप पूर्वक उत्तर देते हैं। विरोधी सन्निपाते पूर्वध्वंसमावश्यकम मन्वानः समाधत्ते उच्यते इति। भाष्यकार भगवान कहते एवं वित्व विरोधात्, क्योंकि जैसे रात्रि होने पर दिन नहीं, दिन होने पर रात्रि नहीं, इसी प्रकार से समझना चाहिए। जब पुण्य का उत्कर्ष होता है स्वाभाविक रूप से पाप दब जाता है या पाप का पुनोदन हो जाता है। संध्या वंदन आदि क्या करते हैं? यदहन्ना पापमोकारसम इत्यादि कहते हैं। नहीं, पाप का पुनोदन के लिए नित्य कर्म का विधान किया गया है। विरोध होने के कारण पाप पर पानी फेरने में नित्य नैमित्तिक कर्म का उपयोग होता है। इंद्रियाणां विषयेषु संसर्गे योऽभिनिवेशः तेन जनिता पाप्मा परिच्छेदाभिमानो परिच्छिन्ने प्राणात्मन्यात्माभिमानवतो विरुध्यते परिच्छेदयोः विरोधस्य प्रसिद्धत्वात् इत्यर्थः। आनंद के लिए इंद्रियाणां विषयेषु संसर्गे योऽभिनिवेशः। बढ़िया। पाप क्या है? इंद्रियों का विषयों से संसर्ग होने पर जो उसमें तादात्म्यापत्ति रूप अभिनिवेश है उसी से प्राप्त होता है पाप। विषयासक्ति का नाम है पाप। इंद्रियों का विषयों से संसर्ग होने पर उसमें जो अभिनिवेश या तादात्म्यापत्ति या विस्वंग है उसी से पाप की उत्पत्ति होती है। जैसे रसनेन्द्रिय से रसगुल्ला का संयोग होने पर फिर क्या होगा? रसगुल्ला के प्रति जो आसक्ति मन में होगी उसी से फिर पाप का उदय होगा। इंद्रियाणां विषयेषु संसर्गे यो अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश माने लगाव। ऐसा भोजन तो रोज ही मिले, क्या कहना, रोजे रसगुल्ला मिले। पापड़ तो रोज ही मिलना चाहिए राजस्थानियों को, नहीं तो भोजन ही बेकार। रसगुल्ला तो रोज ही मिले, ये सब। इंद्रियाणां विषयेषु संसर्गे योऽभिनिवेशः। संसर्ग के बिना तो व्यवहार नहीं चलेगा, लेकिन उसमें अभिस्वंग या अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा भोजन रोज बने? पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे ऑर्डर देकर जो भोजन बनवाते हैं चटोरे कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाते।
ऑर्डर दे, इतना संकेत कर दें कि शास्त्र सम्मत हो, स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो। 3 आज तो मालपुए बने, रबड़ी बने, ये पराठे बने, मर जाएंगे, इसलिए कहा इंद्रियाणाम विषयेषु संसर्गे अभिनिवेशः, इंद्रियों का विषयों से संसर्ग होना व्यवहार के लिए तो आवश्यक है, लेकिन उसमें जो अभिनिवेश हो जाता है, क्या कहना ऐसा संगीत रोज सुनने को मिले, क्या कहना इस प्रकार के आचार या पापड़ रोज मिले, मर गए। पापमा परिच्छेदाभिमान, परिच्छेद में अभिमान हो गया। क्या एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए, मैं हूँ कौन। दर्शन के समय दृष्टा हो गया, बोलते समय वक्ता हो गया, लिखते समय लेखक हो गया, चलते समय गंता हो गया, देते समय दाता हो गया, सूंघते समय ग्राता हो गया, बोलते समय वक्ता हो गया। हूँ क्या? तत्त इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति से तत्त कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। अन्नमय कोश में तादात्म्यापत्ति से अन्न में, अन्नमय प्राण में तादात्म्यापत्ति से प्राणमय, मन में तादात्म्यापत्ति से मनोमय, बुद्धि में तादात्म्यापत्ति से विज्ञानमय, विज्ञान में तादात्म्यापत्ति से विज्ञान में, आनंद में, सुख में तादात्म्यापत्ति से आनंदमय हो गए। स्वयं हैं क्या? इन सब से अतिरिक्त हो गए ना, इन सब के प्रकाशक, इन सब के उद्भाषक, इन सब से अतिरिक्त हो गए, किसी में संग ना हो। विरोधम साधयति वागिति वागादिति वागादि विशेषात्माभिमान हेतुत्वात् स्वाभाविका ज्ञान हेतुत्वाच्च, यही कहा। वागादि विशेषात्माभिमान हेतुत्वात्, बोलते समय वक्ता, देखते समय दृष्टा, सुनते समय श्रोता, मनन करते समय मनता, इस प्रकार से विज्ञान प्राप्त करते समय बोधा हो गए। तो स्वयं क्या हुए? सबसे असंग हुए और सबके उद्भाषक हुए ना। किसी एक जगह अटक ना जाए। क्या? एक जगह अटक ना जाए। पापमनो वागादि विशेषवत्यात्मनि विशिष्टे अभिमान हेतुत्वात् आदिदैविका परिच्छिन्नाभिमाने ध्वंसो युज्यते, यही नाम। इस प्रकार से अब अगर अधिदैव की ओर वागादि विशेषवत्यात्मनि विशिष्टे अभिमान हेतुत्वात् आदिदैविका परिच्छिन्नाभिमाने ध्वंसो युज्यते, नौवीं टिप्पणी भी इन्होंने दे जाते सती। अब ऊपर की ओर देखेंगे तो आसक्ति का जीवत्व का अपनोदन होगा, विषय लंपटता की निवृत्ति कब होगी? इंद्रिय पर दृष्टि डालने पर, करण पर दृष्टि डालने पर। करण में अभिस्वंग की निवृत्ति कब होगी? करण के अनुग्राहक देवता पर दृष्टि डालने पर। देवता में अभिस्वंग की निवृत्ति कब होगी? देवता के उद्भाषक जीव पर दृष्टि डालने पर। जीवत्व में अभिस्वंग की निवृत्ति कब होगी? अपने मौलिक स्वरूप कूटस्थ पर दृष्टि डालने पर। ऐसा अब उदाहरण के लिए अग्नि जो है वाक होकर मुख में प्रविष्ट हो गए तो वाक को लेकर के अभिनिवेश हो जाता है। वाक से दृष्टि को हटा करके अग्नि पर कर दें तो वाक में भेद होने पर भी अग्नि में भेद नहीं है। क्या? तो कहीं कोई गाली बोलता है, कहीं कोई मंत्र बोलता है, लेकिन अग्नि देवता दोनों से अतीत हुए या नहीं? अधिभूत माने विषय से दृष्टि को हटाकर करण पर केंद्रित करें। करण से दृष्टि को हटाकर मत बुद्धि हटाकर अधिदैव पर दृष्टि करे। अधिदैव जो होता है वो पाप भी निर्मुक्त होता है।
एक एक व्यक्ति के जीवन में एक एक वाक इंद्रिय है, लेकिन अग्नि देवता जो हैं वाक इंद्रिय के उद्भाषक हैं, तो वहाँ न शाप है, न अनुग्रह है, न गाली है, न मंत्र है, सबसे अतीत हुए या नहीं। अधिदैव पर दृष्टि डालने पर व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता। फिर अधिदैव के भी भेद हो गए, लेकिन जीव एक हो गया। हमारे जीवन में विषय के भेद से इंद्रिय में भेद, इंद्रिय के भेद से इंद्रियानुग्राहक अधिदैव में भेद, इंद्रियानुग्राहक अधिदैव में भेद से क्या हो गया? जीव में भेद ना, जीव में भेद नहीं है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया। दृश्यते ही चंडाल भाण्डावलंबिनो जलस्य गंगाद्य विशेष भावापत्तावपेयत्व निवृत्ति। चंडाल भाण्डावलंबिनो जलस्य, चंडाल के घर में रखा हुआ पात्र घड़ा इत्यादि, उसमें रखा हुआ जल, कहीं वो जल ला करके गंगा जी में यूँ कर दे, गंगा जी का, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब पवित्र जलधारा, गंगाद्य विशेष भावापत्ताओ अपेयत्व निवृत्ति ही, तो अपेयत्व की निवृत्ति हो जाती है। चांडाल के घर में पात्र में रखा हुआ जल पेय नहीं है, लेकिन उस जल को गंगा जी में डाल दिया तो गंगा जल हो गया। अब वो चांडाल के पात्र का जल थोड़े रहा, गंगा जल हो गया। ऐसा ही कहा। तो विशिष्ट अभिमान जो है अधिदैव तक अभिमान की, इसका अर्थ क्या हुआ? पाप से मुक्त होना हो तो अधिदैव दृष्टि को आत्मसात करे, प्रशस्त करे। अशुच्यपि पयः प्राप्य गंगाम याति पवित्रताम। 12 बज गया, हाँ 12:05। अशुच्यपि पयः प्राप्य गंगाम याति पवित्रताम। जिस पात्र में रखा हुआ जल चाहे पेय नहीं है, उसी पात्र का जल कहीं गंगा जी में डाल दिया तो उसकी गंगा रूपता हो जाने पर पेय रूपता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। इसी प्रकार से क्या हुआ? अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव की ओर दृष्टि डालते ही पाप का अपनोदन हो जाता है। वागादि के द्वारा जो पाप की निष्पत्ति होती है, वागादि के अधिदेव अग्नि इत्यादि पर दृष्टि डालने पर जो देवता होते हैं पाप से मुक्त होते हैं, पाप का अपनोदन हो जाता है। यह अभिप्राय। इत न्यायादित्यर्थ, इस न्याय से माने नय से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।